वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर होमवर्क पहले पिछले लेक्चर में दिया गया था जो कि 0.7 0.77 0.77 प्लस डैश डैश का n पदों तक जो है आपको योग ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें देखिए इससे पहले हमने क्वेश्चन बताया था जो कि फ्रैक्शन यानी कि डेसिमल में नहीं था, वो 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस डैश डैश का योग पूछा गया था उसमें, और वो एक्सप्लेन कर दिया गया था। तो चलिए आज हम इसको सॉल्व करते हैं और किस तरह से सॉल्व करेंगे डेसिमल में वो आज हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो है 0. आप यस लिख लीजिए जो कि 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस डैश डैश यहाँ पर n पदों तक आप लिखेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इन्हें 7 कॉमन कर लेना, जैसा कि उस क्वेश्चन में भी किया गया था। 7 कॉमन कर लेना है, तो 7 जब आप कॉमन करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 0.1 एंड प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस डैश डैश n पदों तक, ये आप लिखेंगे। अब इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर और बाहर 9 से डिवाइड कर लेंगे, जिससे कि ये बैलेंस रहे, वैल्यू चेंज ना हो। तो यहाँ पर वैल्यू चेंज ना हो इसलिए 9 से हमने डिवाइड कर लिया और अंदर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 इस तरह से यह n पदों तक चलेगा। अब आप देखो इसे 1 के रूप में आप लिख सकते हो। जैसे हम कहें कि 0.9 को आप क्या लिख सकते हो, तो 0.9 को 1 माइनस 0.01 लिख सकते हो ना। उसी तरह से 0.99 को ध्यान दो, 0.99 को आप 1 माइनस 0.01 लिख सकते हो। जब 1 में से 0.01 घटाओगे आप तो 0.99 आएगा। देखिए कैसे घटाते हैं, जैसे आप 1 में से 0.99 घटाएंगे तो 0.00 आप लिख लेंगे यहाँ पर 1.00 और 0.99 लिख लेंगे। जब आप घटाएंगे तो यहाँ से एक बारो लेंगे, ये 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से एक बारो लेंगे, ये 10 और ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 माइनस 9 1 होगा और ये 0.0, यहाँ पर ये चीज आ जाएगा। मीन्स हर एक जो है नंबर के लिए हम 1 माइनस 0.1 1 माइनस 0.01 इस तरह से लिखते चले जाएंगे। तो अगला स्टेप हमारा होगा 9 एंड 1 माइनस 0.1 फिर प्लस 1 माइनस 0.01 प्लस 1 माइनस 0.001 प्लस डैश डैश n पदों तक। ठीक है, n पदों तक ये हो जाएगा। आप यहाँ पर देखें कि इसे आप 2 पार्ट में आप लिख सकते हैं। यहाँ कैलकुलेशन हम जो एक्सप्लेन किए थे वो इरेज कर दे रहे हैं। अब 2 पार्ट में आप लिख सकते हैं, एक 1 1 1 n टाइम्स रिपीटेड है और यहाँ 0.1 है, 0.01 है, 0.001 है। इस तरह से यह क्या करेंगे, n पार्ट के लिए आप लिखेंगे 7/9, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश डैश n पदों तक। और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा प्लस यानी कि माइनस आप ले लें, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर तो माइनस कॉमन हो जाएगा, जिससे कि सब अंक इसके प्लस में आ जाएंगे। तो 0.1 आप लिख लेंगे, 0.1 फिर 0.01 फिर 0.001 एंड प्लस डैश डैश यह n पदों तक। आप इसे 2 पार्ट में कर लिए। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आप इसे ऐड करें तो 1 को अगर 10 टाइम ऐड करेंगे, 1 को 10 बार ऐड करेंगे 10 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और 1 को अगर n टाइम्स ऐड कर देंगे तो n लिखेंगे। जितनी बार ऐड करेंगे उतनी ही नंबर आएगा। ठीक है, तो जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1 अगर 3 बार ऐड किया तो 3 आ जाएगा,
1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 5 बार ऐड किए तो 5 आ जाएगा। उसी तरह से 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n बार ऐड करेंगे तो n आ जाएगा। तो 7/9 यहाँ हो जाएगा n, यहाँ क्या हो जाएगा n माइनस यहाँ पर 0.1 को आप लिख सकते हैं 1/10, 0.01 को 1/100, 0.001 को 1/1000, इस तरह से यह जो है n पदों तक जाएगा। ठीक है, n पदों तक हो जाएगा। अब जरा आप देखें 7/9 और माइनस n माइनस ये आप जब इसे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, 100, 1000 यानी कि 1/10 ये होगा। और हमेशा 10, 100, 1000 ये मल्टीप्लाइड है तो 1/10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये मिलता जाएगा, यानी कि 1/10 इसका कॉमन रेशियो होगा, r होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी 1/10 और माइनस 1/10 पर पावर यानी पद तक है अपॉन 1 माइनस 1/10, यह जो है इसका समअप आ जाएगा। ठीक, इसका योग आ जाएगा। यह गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी का योग निकल गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये आगे कैसे सॉल्व हो। तो ध्यान दीजिए आप 7/9 और n माइनस 1/10, 1 माइनस 1/10 पावर n अपॉन 1 माइनस 10। ठीक है, 1 माइनस 1/10 ये होगा। अब इसका कैलकुलेशन हम आगे देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो 7/9 और यहाँ पर जो है n ऐसे ही रहेगा माइनस, यहाँ इसको 1/10 लिखेंगे, इसके साथ साथ यहाँ पर यह 10 और n -1, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आप अगर चाहते हैं 1 माइनस 1/10 पावर n एंड यहाँ पर जो है 9/10 हो जाएगा। 1 माइनस 1/10 आप देखो 9/10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 10 से आप इस 10 को क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। जब 10 से 10 को कैंसिल कर सकते हो तो 7/9 ये हो जाएगा n माइनस 1/9, यहाँ पर बचा 1/9 और 1 माइनस 1/10 पर पावर n। ठीक, ये हो जाएगा। अगर आप इसको चाहते हैं कि 1/9 बाहर आ जाए तो 9 का एलसीएम ले लीजिए। तो आप जब 9 एलसीएम लेंगे तो 7/9 और यहाँ पर हो जाएगा 9n माइनस 1/10 पावर n एंड अपॉन 9, और यह 9 से 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर निकाल दीजिए आप इसे। तो ये हो जाएगा 7/81 एंड 9n माइनस, तो माइनस इस ब्रैकेट को आप खोल सकते हैं तो -1 एंड प्लस 1/10 पावर n, यह जो है आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यह आंसर आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसे आप देखें और सॉल्व करें। चलिए अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम करते हैं, इससे रिलेटेड इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। और तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जो है चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। देखिए आपके मोटिवेशन से जो है यह वीडियो बनता है और चूंकि आपके लिए ही है, तो आप जितना ही अधिक से अधिक इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना हमारा मोटिवेशनल बूस्ट होगा और आप जो है आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो बना सकेंगे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो आएंगे आपके लिए। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन उठाते हैं, वह आवर्ती दशमलव का है, जिसे हम क्या कहते हैं, भिन्न रूप में प्रकट करें। निम्नलिखित आवर्ती दशमलव गुणोत्तर श्रेणी के माध्यम से भिन्न के रूप में प्रकट करें। तो इसका एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं और ये क्वेश्चन है 0.23 पर पॉइंट है। इसको भिन्न के रूप में प्रकट करना है किसकी सहायता से,
यह गुणोत्तर श्रेणी की सहायता से। ये कौन सा दशमलव है? आवर्ती दशमलव। ठीक है, तो हम इसे लिख दे रहे हैं को गुणोत्तर श्रेणी की सहायता से, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, आप लगाएंगे गुणोत्तर श्रेणी की सहायता से। भिन्न के रूप में लिखें या प्रकट करें, वही चीज है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस पर जहां पॉइंट लगा है उसका रिपीटेशन होगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप देखें, यहां पर 0.23 है और इस पर बार है। समझ लीजिए इसे x मान लीजिए आप, यह x के बराबर है। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आप देखेंगे ये आवर्ती दशमलव है, यानी कि पीरियोडिक जो है डेसिमल है, रिकरिंग जिसे कहते हैं। पीरियोडिक मतलब यहाँ रिकरिंग डेसिमल आ जाएगा, जो कि बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.23 फिर 23 डैश डैश, इस तरह से इनफाइनाइट तक चला जाएगा ये। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जाता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। इसे कहते हैं रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं होता है, यह खत्म नहीं होता है, चला जाता है ऐसे। अब जो है इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? x लिखेंगे आप, और इसे 0.23 प्लस 0. चूंकि 23 लिख चुके हैं तो इसकी जगह पर 00 लिख देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 0023 प्लस, जैसे इसका पोजीशन होता है यानी कि प्लेस वैल्यू, उसके अनुसार आप लिखते हुए चले जाएंगे और यह जो होगा 000023। ठीक है, प्लस डैश डैश यह आ जाएगा। आप देखिए इनको आप ऐड करेंगे तो यही मिलेगा। ठीक है, सभी को अगर आप ऐड करें या जोड़ें तो यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। सो आप क्या करेंगे? इसे x इक्वल टू 23/100 ये लिख सकते हैं, प्लस 23/10,000 प्लस 23 इनकी 60 यहाँ पर हो जाएगा, तो 10,000 हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, इस तरह से होते हुए चला जाएगा ये। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? 23/100 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यह 23/100 कॉमन लेने पर यहाँ मिलेगा 1, फिर यहाँ मिलेगा 1/100। देखिए 100 कॉमन लेंगे तो 10,000 में से 100 निकल जाएगा तो 100 बचेगा, यहाँ से 100 कॉमन ले लेंगे तो 10,000 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से ये जो है जीपी सीरीज में आ जाएगा। यह अनंत गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगा, इनफाइनाइट जीपी सीरीज अनंत गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगा। अब अनंत पदों का योग हम जानते हैं a/1 - r होता है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 23/100 होगा। और देखिए अनंत पदों का जो योग होता है यस इंफिनिटी, वो होता है a/1 - r। a क्या है? फर्स्ट टर्म, पहला पद 1 है, और r क्या है? 1/100 से ही मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे a यानी कि 1, r जो होगा 1/100 यानी 1/1 - 1/100। ठीक है, ये हो जाएगा और इससे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा 23/100 एंड यहाँ 1/, यह 100 - 1 99/100 होगा, 99/100। देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देखें x इक्वल टू 23/100 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा यानी कि न्यूमरेटर में, तो 100/99, क्योंकि रिवर्स हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर का रिवर्स हो जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, 23/99 इसका आंसर होगा। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से जितने क्वेश्चन मिलेंगे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बात और, अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए 0.234 दिया हुआ और पहले और अंत में यह पॉइंट लगाया है, तो इसका मतलब यह जो है तीनों रिपीट होता चला जाएगा। क्या होगा? तीनों रिपीट होगा, यानी कि 0 2 3 4 2 3 4 2 3 4 इस तरह से डैश डैश रिपीट होता चला जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि बीच वाले पर अगर पॉइंट नहीं दिया है, दोनों किनारे पर दिया है, तो यहाँ पर ये बार बार तीनों रिपीट होगा। लेकिन अगर इसी को हम इस तरह से देखें, हम इसीलिए समझा दे रहे हैं, मान लीजिए कई क्वेश्चंस ऐसे आते भी हैं, अगर मान लीजिए 2 पर नहीं पॉइंट दिया हुआ, 3 पर दिया हुआ, लगातार इन दोनों पर दिया हुआ, लेकिन आगे वाले नंबर पे नहीं दिया हुआ है, तो आगे वाला नंबर ही केवल रिपीट नहीं करेगा क्योंकि ये बीच में नहीं है, ठीक है, और बाकी दोनों नंबर रिपीट करते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व करेंगे। तो आप देख लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस तरह के सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे और आई होप आप जो है अर्थमेटिक सीरीज का या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो है पीडीएफ प्राप्त कर लिए होंगे। यह पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर अवेलेबल होगा आपका ऑनलाइन डिप्लोमा क्लासेस के नाम से, और वहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक जो है ये भी ध्यान रखिए, इससे पिछले जो है चैप्टर्स या लेक्चर्स आप नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में वह आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट से आप देख लें, क्योंकि जब कंटिन्यूअस आप स्टडी करेंगे तो और चीज़ें समझ में आएंगी और क्लियर होंगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी में, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के n 2n तथा 3n पदों के योग क्रमशः ये दिया गया है, S1 S2 तथा S3 है, S1 S2 तथा S3 है, तो सिद्ध करें कि आपको सिद्ध करना है S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर इक्वल टू S1 S2 प्लस S3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आ चुका है, तो आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे जरूर देखें और यह किस तरह से सॉल्व होगा यह हम एक्सप्लेन करते रहे हैं। और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए हम इसको जो है इंग्लिश में रीड कर दे रहे हैं क्वेश्चन को और उसे समझें। और दूसरी बात यह है कि दोनों लैंग्वेज लिखना थोड़ा टाइम लगेगा और वीडियो लंबी हो सकती है, तो इसलिए हम एक ही लैंग्वेज में लिख रहे हैं और आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इफ एनी जीबी सीरीज n 2n and 3n terms sum of n 2n and 3n terms are S1 S2 and S3 respectively। यह दिया हुआ है क्रमशः S1 S2 S3 है, यानी कि S1 S2 S3 respectively, then prove that S1 square plus S2 square equal to S1 into S2 plus S3। ठीक है, तो इसे आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम देखें कि इसका प्रथम पद और सर्वानुपात नहीं दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट टर्म
एंड कॉमन रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो उसे हम सबसे पहले मान लेंगे। माना कि यानी कि माना कि प्रथम पद ए तथा सार्वभौम पद आर है। ठीक है, आप मानेंगे प्रथम पद ए तथा सार्वभौम पद आर है, तो यशमन इक्वल टू क्या हो जाएगा? यशमन इक्वल टू आप जानते हो n टर्म तक का ये सम है, तो यशमन इक्वल टू ए और आर पर पावर n -1 अपॉन आर -1, ये पहला इक्वेशन होगा, क्योंकि n पदों का योग गुणोत्तर श्रेणी में यही होता है। और r को हम 1 से बड़ा भी सपोज कर सकते हैं, छोटा भी सपोज कर सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है इसमें कि r छोटा ही जाएगा, हम बड़ा मानकर कर रहे हैं। ठीक है, हमसे अब s2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a r पर पावर 2n -1 अपॉन r -1, ये सेकेंड टर्म हो जाएगा। और s3 जो होगा वह a r पर पावर 3n -1 अपॉन r -1, यह थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो s1 s2 s3 ये तीन होंगे, a r पर पावर n -1 अपॉन r -1, यहाँ s2 a r पर पावर 2n -1 अपॉन r -1, s3 जो होगा a r पर पावर 3n -1 अपॉन r -1। यहाँ पर तीनों की वैल्यू आ गई। अब हमें LHS लेकर चलना है और RHS प्रूफ कर देना है। देखिए कैसे प्रूफ होगा। तो LHS ये है क्या? s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर। ठीक है, s1 का स्क्वायर यहाँ पर क्या है वो हम देखते हैं। s1 का स्क्वायर है a r पर पावर n -1 अपॉन r -1 का होल स्क्वायर प्लस s2 का a r पर पावर 2n -1 अपॉन r -1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर जब होल स्क्वायर करेंगे हम, तो a स्क्वायर r पर पावर n -1 का होल स्क्वायर अपॉन r -1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। और यहाँ पर a स्क्वायर r पर पावर 2n -1 का होल स्क्वायर अपॉन r -1 का होल स्क्वायर ये होगा। अब आप देखिए इसे a स्क्वायर दोनों में कॉमन है और r -1 का होल स्क्वायर दोनों में कॉमन है, इसे कॉमन ले लीजिए। तो आप क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर r -1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर r -1 का होल स्क्वायर, देन यहाँ पर बचेगा r पर पावर n -1 का होल स्क्वायर एंड r पर पावर 2n -1 होल स्क्वायर, r पर पावर n -1 का होल स्क्वायर प्लस r पर पावर 2n -1 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ ये होगा, तो यहाँ पर होगा a स्क्वायर r -1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर r पावर n -1 ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पर ये जो आप ब्रेक कर लेंगे, r पर पावर 2n है, 2n को क्या लिख सकते हैं? r पर पावर n का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ठीक, और इसका होल स्क्वायर है ये। ठीक है, यानी कि r पर पावर n का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा a स्क्वायर r -1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा r पर पावर n -1 का होल स्क्वायर प्लस r पर पावर n -1। देखिए जब चूंकि होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होगा, तो a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि r पावर n -1 और r पर पावर n +1 का होल स्क्वायर अगर होगा तो ये दोनों पर स्क्वायर में आ जाएगा। तो a स्क्वायर r -1 का होल स्क्वायर यहाँ पर जो होगा वो r पर पावर n
माइनस वन का होल स्क्वायर एंड प्लस ये भी आर पर पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस में होगा आर पर पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर आर पर पावर एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आर पर पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर आप कॉमन कर लेंगे, यहां पर होगा ए स्क्वायर आर पर पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस वन का होल स्क्वायर। ये बचेगा क्या, वन बचेगा और यहाँ पर आर प्लस वन का होल स्क्वायर बचा, आर पावर एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद इसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहली बात तो हम इसे इरेज करते हैं। आई होप आप इसे नोट कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसे हम इरेज करते रहे। नेक्स्ट पार्ट इसी को लिखते हैं, क्योंकि जगह कम है और क्वेश्चन थोड़ा लेंथ में अधिक है, तो आपको जो है ये ध्यान रखना होगा कि इसके स्टेप कंटिन्यू रहें। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं ए स्क्वायर एंड आर माइनस वन का होल स्क्वायर और आर पर पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ बच जाएगा वन है और आर पर पावर एन का होल स्क्वायर यहाँ ब्रेक कर देंगे, वन है और आर पर पावर एन का होल स्क्वायर टू एन, आर पर पावर एन का होल स्क्वायर टू एन हो जाएगा, आर पर पावर टू एन प्लस टू टाइम्स आर पावर एन प्लस वन। ठीक है, वन प्लस वन आपका ये हो जाएगा। देखिए इस चीज को आपने तोड़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में, तो आर पर पावर टू एन प्लस टू आर पर पावर एन प्लस वन ये हो जाएगा। यहाँ पर ए आर माइनस वन का होल स्क्वायर आर पर पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर ये हो जाएगा और यहाँ पर आर पर पावर टू एन प्लस टू आर पर पावर एन प्लस टू। अब इसमें क्या करेंगे, आर पर पावर एन माइनस वन एक रहने देंगे और एक से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर आर पर पावर आर माइनस वन का होल स्क्वायर आर पर पावर एन माइनस वन इंटू आर पर पावर एन माइनस वन और यहाँ पर आर पर पावर टू एन प्लस टू आर पर पावर एन प्लस टू ये हो जाएगा। ए स्क्वायर आर माइनस वन का होल स्क्वायर यह आर पर पावर एन माइनस वन और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा आर पर पावर थ्री एन प्लस टू आर पर पावर टू एन और प्लस टू आर पर पावर एन ये हो जाएगा। और माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो माइनस आर पर पावर टू एन माइनस टू आर पर पावर एन टू आर पर पावर एन एंड माइनस टू, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ माइनस टू। यहाँ देखिए आप टू आर पर पावर एन और टू आर पर पावर एन ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ प्लस है या माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर माइनस वन का होल स्क्वायर आर माइनस वन का होल स्क्वायर आर पर पावर एन माइनस वन और इसे जब ब्रेक करेंगे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आर पर पावर थ्री एन प्लस टू आर पर पावर टू एन है और माइनस आर पर पावर टू एन है कि प्लस आर पर पावर टू एन माइनस टू ये हो जाएगा। तो अब जो है इसी को सेपरेट करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे इसको कि यह होल यानी कि S1 S2 के रूप में आ जाए। तो चलिए इसे और जो है यहाँ पर इरेज करके हम लिखते हैं। इनके जो है स्टेप्स अधिक हैं तो आप उसे उसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे और इसे भी मैं इरेज कर दे रहा हूँ इस पूरे साइड को। और यहाँ पर देखिए आपकी ए स्क्वायर है आर माइनस वन का होल स्क्वायर आर पर पावर एन माइनस वन ये है और यहाँ पर क्या मिल गया आपको आर पर पावर टू एन पहले लिखिए आर पर पावर टू एन और माइनस टू को आप ब्रेक कर दीजिए माइनस वन तो माइनस वन और माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। तो एक आर पर पावर टू एन माइनस वन ले लीजिए, एक प्लस आर पर पावर थ्री एन माइनस वन ले लीजिए। इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आर पर पावर थ्री एन
-1 एक साथ उधर लिख लिया हमने, और r पर पावर 2n माइनस 1 इसको एक साथ इधर लिख लिया, तो ये बहुत आसानी से लिखा जाएगा। अब इसके बाद a और r पर पावर -1 इसको मल्टीप्लाई कर दें। सबसे पहले इसको ब्रैकेट लगा लें तो और अच्छा है, यह एक ब्रैकेट में आ जाएगा, तो r पर पावर 2n माइनस 1 और r पर पावर 3n माइनस 1 हो गया। यहाँ से a स्क्वायर, एक a स्क्वायर और एक r माइनस 1 अंदर भेज दें तो ये रह जाएगा a r पर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, एक सिंगल वाला इधर आ जाएगा, और बाकी जो यहाँ पर है वह हो जाएगा a r पर पावर 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 एंड प्लस a r पर पावर 3n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब जरा देखें a r पर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यह क्या है? S1 आप जानते हो, डेफिनेशन में लिखा हुआ था S1 यह है, और a r पर पावर 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 ये क्या था? S2 था। तो यह S2 जो यानी कि इस लेक्चर में शुरू में आपको क्वेश्चन में बताया गया है वो डेफिनेशन आप देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 उससे आपको मिलेगा। और ये S3 है, यानी कि a r पर पावर 3n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यह S3 है। तो इस तरह से S1 इंटू S2 प्लस S3 आपको RHS प्राप्त हो गया, तो आप लिखेंगे RHS। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। क्लियर? अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं एग्जांपल में यानी कि होमवर्क में दे रहा हूँ, और इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में हम उसको बताने के साथ साथ आपको आगे के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी चैप्टर से रिलेटेड बताएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है क्वेश्चंस, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि होमवर्क का है, और उसको आप होमवर्क के रूप में लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे जैसे मैंने इसमें बताया, उस तरह से उसे सॉल्व कीजिएगा। ये होमवर्क है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग यदि किसी का योग यस उनका गुणनफल P तथा व्युत्क्रमों का योग, उनके व्युत्क्रमों का योग R हो तथा उनके तो सिद्ध करें क्या सिद्ध करना है आपको? P पर पावर n इक्वल टू या P स्क्वायर इक्वल टू यस अपॉन R पर पावर n, P स्क्वायर इक्वल टू यस अपॉन R पर पावर n। ठीक है, जरा देख लीजिए, यह कह रहा कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी की n पदों का योग यस है, उनके गुणनफल, उनके पदों का गुणनफल जैसे a इंटू ए आर स्क्वायर, इस तरह से आप लिखिएगा, तो उनके पदों का जो गुणनफल है p है, तथा उसमें जो उनके व्युत्क्रमों का योग है, व्युत्क्रम जो पद होंगे जैसे 1/a हो जाएगा, 1/a
आर हो जाएगा, 1/r² हो जाएगा, तो उनका योग आर दिया हुआ है। तो आपको उनसे ये प्रूफ करना है कि p² s/r⁴n, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप इसे करेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर, और हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे और डिटेल में आपको बताएंगे, और जो क्वेश्चन भी जो सॉल्व किए होंगे उसे दिखाएंगे कि क्या आपने सही सॉल्व किया है कि नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू।